बीते 2 हफ्तों में तेल की कीमतों में लगभग चौथी बार इजाफा हुआ है। 2 रुपए 61 पैसे का दाम इस बार बढ़ा है। इस बढ़ती हुई महंगाई पर तेल की कीमतों का जो इजाफा हुआ है, इस पर आम जनता की जेब पर कितना खर्च, कितना असर, इस मुद्दे को जानने के लिए हम चलेंगे जनता के बीच और सारे सवालों के मुद्दे वहीं से उठाएंगे और जानेंगे जनता का इस मुद्दे पर क्या है राय। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शोएब खान नाम है हमारा। क्या लगता है कि तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, कितना असर है और क्या फर्क पड़ता है? तेल की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का है। हम लोग किसान वर्ग से आते हैं। हम लोग सब्जियां जब बोते हैं तो 10 रुपए किलो तोरई बिक रही है, और अगर हमको सींचना है तो 100 रुपए लीटर डीजल लेके आए। धीरे धीरे 8-10 रुपए बढ़ गए हैं। इससे किसान ही तो परेशान हो रहा है। और समस्या क्या लगती है कि किसान के अलावा भी क्या आम जीवन में जो गाड़ियां चल रही हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वो कितना असरदार रहेगा? सब पे असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी? भाई देखिए, ऐसा है कि जैसे शोएब भाई ने जो बात कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम भी किसान वर्ग से आते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और जो तेल की मार है वो उसका असर सब पे पड़ेगा, किसी एक वर्ग पे नहीं और ना किसी एक समुदाय पे। अब जैसे जब किसान जो है तोरई अपने खेत में तैयार कर रहा है और उसकी मंडी में जब ले जा रहा है तो 2 रुपए किलो उसकी जो है फसल खरीदी जा रही है, ठीक है। और उसकी जो है मतलब बुआई और सिंचाई को छोड़ दीजिए, वो जो मंडी लेके पहुंचता है, जो उसको पल्लेदारी देना होता है और जब बेचने के बाद निकलता है ना, तो वो उसका भाड़ा नहीं निकाल पा रहा है। तो इस तरह से आपने एक बात कही कि तेल की कीमत बढ़ने से सब पर असर पड़ता है, तो आप क्या इस बात को स्वीकारते हैं कि तेल की अगर कीमतें बढ़ रही है तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे केवल यही हमारे यहाँ एक मुद्दा है या और कहीं और भी कहीं हो सकता है? देखिए, ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है। कितना बढ़ जाएगा कि आपको तकलीफ होगी और कितनी तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ तो अभी से शुरू हो गई, क्योंकि पहले 3 रुपए कुछ पैसे बढ़े, फिर उसके बाद 2 रुपए कुछ पैसे बढ़े। 100 का आंकड़ा पार मतलब छू गया है। और 100 का आंकड़ा जब छू गया है तो जब 100 रुपए के तेल से जो है आदमी किसान अपना जो है खेत सींचेगा तो 1 घंटे में 1.5 लीटर डीजल की खपत होती है। तो आप उससे खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जो किसान बीज इतना महंगा लेके जाएगा, उसके बाद इतनी महंगी खाद डालेगा, उसके बाद सिंचाई करेगा, और उसके बाद में अब जैसे धान की फसल है, पिछले साल से सरकार धान की खरीदारी भी बंद कर दी। अभी देखिए गेहूं कटा है, कोई भी सेंट्रल नहीं खुला, अब तक गेहूं की खरीदारी नहीं शुरू हुई। तो किसान तैयार भी करता है तो उसकी कोई खरीदारी नहीं करने वाला नहीं है। उसका दाम औने पौने दाम में जब बिक जाता है, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो जब कौड़ी के भाव उसका अनाज खरीद के अपने गोदाम में स्टोर कर लेते हैं, तो वही फिर जो है वही किसान बेचारा अपना 2 रुपए 4 रुपए का बेचा हुआ सामान फिर 40-50 रुपए किलो खरीद के खाता है, वही आम जनता भी खरीद के खाती है। आप भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा सा बाहर अंदर आ जाइए। हाँ, आप खुल करके आइए। क्या लगता है तेल की कीमतें कितना असरदार? जी, तेल की कीमतें तो बहुत असरदार हैं। और तेल के विषय में अभी हमारे पीएम मोदी ने बताया है कि अगर आप काफिला लेकर चल रहे हैं, और अभी वो गए थे इटली भी, और वहाँ भी देखा जाए कि उन्होंने अपना जो 4 व्हीलर उनका वाहन है वो एक ही था, और भी लोगों से आग्रह किया है कि जहाँ भी जाएं तेल कम खर्चा करें। और बाकी देखा जाए तो महंगाई बहुत है और जो गरीब जनता है परेशान है, किसान भी परेशान है, आम नागरिक सारे लोग इस समय तेल से परेशान है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना क्या लगता है कितना परेशान है जनता? जनता तो बहुत परेशान है। किस तरह परेशानी देख रहे हैं आप? अरे महंगाई से परेशान है, डीजल पेट्रोल से महंगाई, यही सब महंगाई से परेशान है। गैस के लिए किल्लत है, बिजली की किल्लत है, सारी किल्लतें सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर? जी नमस्कार। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने साथियों का, अपने संबंधियों को नमस्कार करता हूँ। और तेल की बढ़ती हुई कीमतें से पहले तो हमें समझना चाहिए कि कैसे ये बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। समझाइए। ये पश्चिम एशिया में जो सैन्य संकट चल रहा है, ये उस वजह से बढ़ रहा है। और भारत अपने आयात का लगभग 85% अपना तेल अपना आयात कर रहा है भारत। उसके बाद और इसके तेल के दाम बढ़ने से सिर्फ खाने आम जनता पे ही नहीं इसका फर्क पड़ रहा है। इसमें मतलब सभी सबसे ज्यादा तो मान के चलिए गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी। केंद्रीय मंत्रालय से एडवाइजरी जारी हुई थी कि स्टोरेज हमारे पास भरपूर है, तेल की समस्याएं नहीं होगी। इस पर क्या राय है? और इसमें अचानक आप तेल बढ़ा रहे हैं। तेल कोई हमारे यहाँ से थोड़ी ना बढ़ रहा है। तेल तो मैंने बताया आपको कि जो पश्चिम एशिया में सैन्य संकट चल रहा है, उस वजह से तेल बढ़ रहा है। और भारत अपने आयात का लगभग 85% वो अपना तेल यूज कर रहा है, अपना वो है जो अपने यहाँ।
और इस तेल को बढ़ते हुए मैंने बताया ही जैसा कि आपसे, ये जो एशिया, पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है, ये उस वजह से बढ़ रहा है। और इसका प्रभाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव तमाम जितने भी लोग अपने यहाँ के हैं सबके ऊपर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे स्टोरेज के बाद इस तरह का बयान? देखिए ऐसा है, ये तो एक विफलता वाली बात है, क्योंकि जब सरकार खुद कह रही कि हमारे पास 6 महीने का स्टोरेज है, तो अभी 6 महीने तो हुए नहीं। जब तक 5 राज्यों के चुनाव नहीं हुए तब तक उन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास स्टोरेज है और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तब तक दाम नहीं बढ़ा है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए, रिजल्ट आने के बाद तुरंत जो है रेट बढ़ने लगा। तो जब आपके पास कैपेसिटी है, आप स्टोरेज किए हुए हैं, तो आपको अभी आम जनता के ऊपर ये बर्डन डालना ही नहीं चाहिए था। जब आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है तो सारी महंगाई के खोल रहा है। आइए तो चलते हैं, हमारे चचा सामने हैं। चचा, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? तेल की तो कीमतों से आम जनता त्रस्त ही है। और महंगाई का सवाल जहाँ तक कि अगर उठाया जाए तो महंगाई तो ये है कि झोले में रुपया लावे और बटुए में सौदा ले जावे। महंगाई ये है, इंक्लूड ऑल द, समझ रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि जैसे बारिश आ रही है, बारिश अब इतना बड़ा नगर पालिका है, ये कस्बा है, अब बारिश होती है, जरा से बारिश में नाले भर जाते हैं एकदम। बहुत से मकान ऐसे हैं कि ढह जाते हैं और उसका कोई मतलब पुरसनहाल देखने वाला नहीं है। बस ये हो रहा है कि बन रहा है, अब बन रहा है, अब बन रहा है, अब बन रहा है। हम लोगों के मकान, दीवारें टूट रही हैं और गिर रही हैं। मतलब समस्याओं का पुलिंदा है, कहने का मतलब हाँ हाँ, समस्याओं का पुलिंदा है। ये कहने के लिए केवल ये शब्द है कि देश प्रगति की ओर। आई विल नॉट नो जी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इस सिलसिलों में महंगाई बढ़ गई, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर बोलने की समस्या है। न जाने क्यों लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि वो अपनी बात भी ढंग से नहीं रख पा रहा है। इस कड़ी में मैं चलूंगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इस समय क्या मामला है? मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं? मुद्दा महंगाई, तेल की बढ़ती हुई कीमतें। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से तो ये सरकार की मजबूरी है तेल के रेट बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल का रेट बढ़ा हुआ है तो सरकार एक व्यवस्था बनाती है। घर का जो मुखिया होता है वो अपनी पॉलिसी बनाता है कि हमको परिवार कैसे लेके चलना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब रेट बढ़ गए हैं और हमको डेवलपमेंट करना है, रोड इतनी बन रही है, रेलवे का इतना विकास हो रहा है, तो महंगाई, पेट्रोल की महंगाई से आम जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो है। और डीजल की कीमतें, डीजल की कीमतों पर, चूंकि डीजल की कीमत एक किसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डीजल ही वेलवेट होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ है तो महंगाई तो जनता को कुछ न कुछ को प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा कि जनता जो है व्याकुल हो जाए, सरकार के अगेंस्ट चली जाए। तो कितना लगता है, कितना तेल बढ़ जाएगा तो जनता व्याकुल नहीं होगी? अगर ये तेल का, पेट्रोल का रेट 15-20 रुपए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान से सरकार गलत कर रही है, किस्तों में तेल को बढ़ा के। एक बार फिर से मैं सुनना चाहूंगा, सरकार किस्तों में तेल, सरकार किस्तों में तेल बढ़ा के गलत कर रही है। उसको एक बैग 10 रुपया 12 रुपया बढ़ा देना, मानसिकता हर आदमी बनाए हुए था कि तेल का रेट बढ़ेगा। अब आप जो कि किस्तों में बढ़ा रहे हैं, इसलिए आम जनमानस में चर्चा का विषय है। एक बार अगर सरकार बढ़ा देती तो एक बार जनता कहती हाँ ये बढ़ना था, उसके बाद सरकार की ये पॉलिसी गड़बड़। तो आप सहमत हैं सरकार? बिल्कुल सहमत है। सरकार तेल की कीमतें का जो है, जो निवारण था वो एक बार में कर देना चाहिए था। कर देना चाहिए, एक बार में करना चाहिए, चाहे ये 10 बढ़ाते चाहे 15 बढ़ाते।